नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे मेष से मीन तक। यह सप्ताह बहुत ही खास है क्योंकि राहु बहुत समय से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 28 जनवरी से शुक्र भी इनके साथ आ जाएंगे, तो एक अलग युति बनेगी। और जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो लंबे समय से ही शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, वृष राशि में। तो यहाँ पर जो शुक्र देव हैं वो गुरु की राशि में और जो गुरु हैं वो शुक्र की राशि में, इस तरह के कुछ युतियां बन रही हैं कि दोनों एक दूसरे की राशि में हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को अच्छा फल देने वाले बनेंगे। इधर शुक्र राहु के साथ युति बना रहे हैं, तो राहु के जो अब तक नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे थे तो वो आपको कुछ कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र मीन राशि में उच्च का फल देते हैं, तो वो सभी राशियों के लिए अच्छे लाभप्रद देने वाले बनेंगे। इस सप्ताह सभी के लिए कुछ ना कुछ शुक्रदेव लेकर आएंगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे मेष राशि के बारे में। तो जो मेष राशि है इस सप्ताह काफी अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। जो इन्वेस्टमेंट है उसका कई गुना लाभ मिलेगा, कहीं भी बड़ा अमाउंट लगाएंगे उसको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शुक्र और राहु की युति इनके 12th हाउस में बन रही है। और 12th हाउस होता है जो हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है, ये व्यय का होता है कि जहां हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो उसका क्या हमें लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, ये 12th हाउस इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर शुक्र पूरी ताकत लगा देंगे आपको फायदा दिलाने में, प्रॉफिट दिलाने में। और जो राहु हैं, अगर अब तक जो थोड़ी परेशानियां पैदा कर रहे थे तो शुक्र की वजह से वो परेशानियां खत्म होंगे। आपकी बाहरी रिलेशन मजबूत होंगे जिनसे आपका व्यापार चलता है। बाहर की अगर यात्राएं करेंगे तो सफल होंगी। इन दिनों की गई यात्राओं से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। कोई अगर व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो आपको अच्छी डीलिंग मिलेगी। तो इस तरह से जो 12th हाउस का रिजल्ट है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, लग्जरी की तरफ आकर्षित होंगे। आपकी पार्टनरशिप वगैरह अच्छी चलेगी इस सप्ताह की गई, और सेविंग अच्छी रहेगी क्योंकि जो गुरु हैं वो शुक्र की राशि में ही है। इधर शुक्र और गुरु दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। वैसे ही दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन जब एक दूसरे के घर में ये गोचर करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस समय आपकी सेविंग अच्छी रहेगी और आपकी जो भौतिक सुख सुविधाएं वो बढ़ेंगी। आप कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी बनाएंगे तो ये सप्ताह एक अच्छा योग बनेगा आपके लिए। तो ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी आपके खुशहाली आएगी। कहीं ना कहीं राहु आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश करेगा कि जैसे मान लो आपका जो अभी रिलेशन चल रहा था उसमें कुछ कड़वाहट पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन शुक्र वहां पूरा सपोर्ट करेंगे आपके इस चीज को। तो आपके दाम्पत्य सुख में भी यहाँ वृद्धि होगी। शुक्र को मजबूत करें इस सप्ताह। आप ज्यादा से ज्यादा देवी की पूजा करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अपने पार्टनर को कोई मेहरून या पिंक कलर की कोई गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो भी वहां पे आपके रिलेशनों में मजबूती आएगी। कर्जों से मुक्ति होगी, भाग्य तेज रहेगा, व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शुक्र देव उच्च का फल दे रहे हैं इस सप्ताह, क्योंकि वो मीन राशि में पहुंच गए हैं और 11th हाउस में गोचर करेंगे। राहु के साथ 11th हाउस में इनका गोचर रहेगा, तो यहाँ पे इनकम में वृद्धि होगी इनकी। कोई भी पैसा लगाए गए पैसे का इनको अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापारिक लाभ मिलेंगे इनको, नई नई डीलिंग्स मिलेंगी, प्रोजेक्ट अच्छे मिलेंगे। जो अब तक राहु इनके लिए थोड़ी आमदनी में दिक्कत पैदा कर रहे थे वो दिक्कतें खत्म होंगी। लग्जरी लाइफ की तरफ भागेंगे, क्योंकि कोई चीज प्रॉपर्टी वगैरह कुछ अच्छी खरीद सकते हैं ये इस सप्ताह। मन बहुत खुश रहेगा इनका, रोमांस की तरफ खिंचाव होगा। कहीं जीवन साथी के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, तो की गई यात्राओं का भी इन्हें विशेष लाभ मिलेगा। धार्मिक आस्था बढ़ेगी इनकी और धार्मिक पूजा का कोई आयोजन कर सकते हैं। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी, सुदृढ़ होगी, और उसकी वजह से इनके जो अब तक जो इच्छाएं इनकी वो हो रही थी, नहीं पूरी हो पा रही थी, तो ये इच्छाएं पूरी करने का ये सप्ताह पूरा साथ देगा इच्छाओं को पूरी करने में। तो वृष राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है।
बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र और राहु की युति बनेगी वो इनके 10th हाउस में बनेगी। तो 10th हाउस जो होता है वो हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा पिता का होता है। तो यहाँ पर ये व्यापारिक यात्राएं कर सकते हैं, तो जो की गई व्यापारिक यात्रा इनको अच्छे रिजल्ट देगी। व्यापार में कोई अच्छी डीलिंग ले सकते हैं। जो प्रॉब्लम अब तक राहु की वजह से चल रही थी इनके कैरियर में, तो प्रतिष्ठा में चोट पहुंच रही थी, वो इस सप्ताह खत्म होती नजर आएगी कि ये कोई बड़ा नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव इनका पूरा सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा रहेगा, माता पिता के सुख में वृद्धि होगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा माता पिता का इनको। तो ये इच्छाएं पूरी करने का ये सप्ताह अच्छा रहेगा। किया गया इन्वेस्टमेंट इनको अच्छा लाभ देगा, जहां कहीं भी पैसा लगाएंगे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और यात्राएं सफल होंगी, बाहरी संबंध मजबूत होंगे जिनसे आपका व्यापार चल रहा था। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और संतान पक्ष से अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, पढ़ाई में मन लगेगा और इनकी जो अब तक चीजें नहीं हो पा रही थी, जो एकाग्रता इनकी नहीं बन पा रही थी, वो एकाग्रता बनेगी। तो कहीं ना कहीं शुक्र को अपने मजबूत करें, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो राहु को आप अपने कमजोर करें और शुक्र को मजबूत करें। राहु को कमजोर करने के लिए आप 10 पैकेट तंबाकू के दान भी कर सकते हैं, तो वो राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपकी लाइफ से खत्म होगा और शुक्र आपकी लाइफ में पूरे फ्रूटफुल रिजल्ट देगा और आपके जॉब में और आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होगी। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के लिए जो ये युति बनेगी वो 9th हाउस में बनेगी शुक्र और राहु की। तो यहाँ पर इनका भाग्य पूरा साथ देगा। जो अब तक इनको मौके नहीं मिल पा रहे थे, अवसर की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वो अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे और ये अपने कामों को पूरा कर पाएंगे। यात्राओं का भी घर होता है, यात्राएं करेंगे तो उनसे पूरा लाभ मिलेगा इनको और भाग्य तेज होगा इनका। इस समय किए गए काम इनको अच्छे फल देंगे। पूजा पाठ का आयोजन करेंगे, धार्मिक आस्था बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा इनका और जो चीजें अब तक इनको नहीं मिल रही थी वो मिलेंगी। लग्जरी लाइफ बढ़ेगी इनकी। तो कोई भी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ये इस सप्ताह, या कोई गाड़ी वाड़ी खरीद सकते हैं। संतान के लिए भी ये सप्ताह इनका अच्छा जाने वाला है। संतान से भी कुछ अच्छा सपोर्ट मिलेगा इनको। जो अब तक तालमेल में कभी बनी आ रही थी, तो संतान से तालमेल अच्छा रहेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य सुखों में जो अब तक कमी चली आ रही थी, आपके जीवन साथी का कोई अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा था या आपसी विवाद चल रहे थे, तो इस सप्ताह वो विवाद खत्म होते नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं लव लाइफ का और ये जीवन साथी का कारक होता है। तो यहाँ शुक्र एक अच्छी स्थिति में आ गए हैं, तो यहाँ पर ये अच्छे फल देंगे। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह पूरी तरह अच्छा जाने वाला है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों के लिए जो राहु और शुक्र की युति है वो अष्टम भाव में बनेगी। तो जो 8वां घर होता है वो हमारा कर्जों का होता है, संकटों का होता है और इस सप्ताह आप किसी बड़े कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राहु की वजह से जो लंबे समय तक आप पर कर्जा चला आ रहा था, क्योंकि लंबे समय से राहु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो इस वजह से आप अगर कर्ज मुक्त भी हो रहे थे तो बार बार आपको कर्जा लेना पड़ रहा था। तो इस सप्ताह एक ऐसा वो योग बनेगा कि आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं और लंबे समय से जो आप पे परेशानियां या दिक्कतें चल रही थी वो आप इस सप्ताह आपकी खत्म होंगी। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, इनकम में भी वृद्धि होगी और इन्वेस्टमेंट जहां भी आप करेंगे वहां पे आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये सप्ताह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कोई भी काम आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगा और बड़े से बड़ा काम आप अच्छे से कर पाएंगे। संतान का तरफ से आपका तालमेल अच्छा होगा। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप एकाग्रता बनेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करें कन्या राशि की, तो जो कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र और राहु की युति बनेगी वो 7th हाउस में बनेगी। तो 7th हाउस में जो अब तक, क्योंकि शुक्र राहु जो है वो लंबे समय से गोचर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से आपके तनाव हो रहे थे,
चीजें कभी सही कभी खराब इस तरह से चल रही थी, आपके जीवन साथी का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही थी, या जो आपकी लव लाइफ है वो ठीक तरह से नहीं चल पा रही थी, तो यहाँ पर इस सप्ताह ये चीजें खत्म होकर आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आपके अब तक जो चीजें खराब चल रही थी, कोई विवाद चल रहा था या कोई कोर्ट केस मुकदमेबाजी चल रही थी, वो खत्म हो जाएगी आपके जीवन साथी के साथ और आप एक आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। बाहर जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इस सप्ताह जो योग बनेंगे वो आप अपने जीवन साथी के साथ जो बाहरी यात्राएं करेंगे उनसे आपके रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। वहां शुक्र आपका पूरा फेवर करेंगे, तो जो अब तक परेशानियां झेल रहे थे वो खत्म होंगी। आपका मानसिक सुकून बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आमदनी अच्छी रहेगी, व्यापारिक अच्छी ग्रोथ करेंगे, संतान से अच्छे तालमेल बनेंगे, स्टूडेंट में पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, आपके भाई बहनों और आपके मित्रगण आपके सपोर्टिव होंगे। पार्टनरशिप अगर आप इस सप्ताह करेंगे तो वो अच्छी देगी, सेविंग अच्छी रहेगी, कुटुंब से आपके तालमेल अच्छे बनेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करें तुला राशि की, जो तुला राशि के लिए जो शुक्र और राहु की युति बनेगी वो 6th हाउस में बन रही है। तो 6th हाउस जो होता है वो हमारा रोग का, झगड़ों का, विवादों का होता है। तो राहु की वजह से जो परेशानियां आपको अब तक चल रही थी या कि आप छोटे मोटे विवादों में फंस रहे थे, बार बार चीजें खराब हो रही थी, आपके गुप्त शत्रु जो बने हुए थे उनसे आपको इस सप्ताह छुटकारा मिलेगा। आपके शत्रु आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमें नुकसान दे रहे थे, किस और कौन हमें परेशान कर रहे थे, क्योंकि वहां शुक्र आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां शुक्र राहु के साथ युति बनाएंगे। तो ये चीज आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी। आप अगर लंबे समय से कोई बीमारी से ग्रसित थे या कोई मुकदमेबाजी में फंसे हुए थे तो यहाँ आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपके कर्ज मुक्ति होगी, आपकी इनकम में अच्छी वृद्धि होगी। व्यापारिक लॉस जो अब तक चल रहे थे वहां व्यापारिक लॉस आपके खत्म होंगे, नई डीलिंग्स होंगी, व्यापारिक ग्रोथ करेंगे। जॉब से अब तक परेशान थे तो जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं और आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, आपका मन खुश रहेगा, आप लग्जरी की तरफ भागेंगे और मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी या जो अब तक लंबे समय से कोई चीज आप खरीदने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आप अवश्य खरीदेंगे और आप अपने जो अब तक शौक होगा उनका दमन हो रहा था आपकी इच्छाओं का, उन इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शुक्र और राहु की युति बनेगी वो पंचम भाव में बनेगी। तो जो पंचम भाव होता है वो विद्या का, बुद्धि का और संतान पक्ष होता है। तो यहाँ पर ये आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहेंगे। जो अभी तक आपको कंफ्यूजन चल रहा था, क्योंकि राहु लंबे समय से आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, तो जो लंबे समय से आपका जो कंफ्यूजन चल रहा था वो कंफ्यूजन वाली स्थिति इस सप्ताह दूर होगी, क्योंकि वहां शुक्र आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके डिसीजन अच्छे होंगे, डिसीजन अच्छी लेने की वजह से आप व्यापारिक अच्छी तरक्की करेंगे, ग्रोथ करेंगे, आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां पे शुक्र आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप कहीं भी बाहरी स्थानों पे जाएं, इस समय अगर बाहरी यात्रा करें तो मैरून या पिंक कलर पहनकर जरूर जाएं, तो आपके काम अवश्य पूरे होंगे और आपके डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। दही खाकर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र में दही से भी शुक्र इंक्रीज होता है, तो आप दही खाकर भी जा सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो इस सप्ताह आप शुक्र को अपने बढ़ाकर आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ाई का अच्छा लाभ मिलेगा। अगर कोई एग्जाम है तो आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे उस एग्जाम को, क्योंकि शुक्र वहां आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। संतान से आपका तालमेल अच्छा बनेगा, संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको। तो कुल मिलाकर जो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी है तो ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। कहीं ना कहीं जो राहु की वजह से दिक्कत चली आ रही थी वो इस सप्ताह आपकी खत्म हो जाएंगी। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के लिए जो शुक्र और राहु की युति है वो 4th हाउस में बन रही है। 4th हाउस जो होता है वो हमारा माता का, भूमि का और हमारे जमीन जायदाद वाहन का होता है। तो
तो हमारी कुल मिला के लग्जरियस का होता है। तो लंबे समय से यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इच्छाओं का दमन कर रहे थे ये। आप बहुत समय से, कोई लंबे समय से कोई घर खरीदने की सोच रहे थे, या वाहन खरीदने की सोच रहे थे, या कोई अपने शौक से संबंधित चीजें खरीदने की सोच रहे थे, तो वहां कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर रहे थे राहु। तो अब यहाँ पर 28 जनवरी से जो शुक्र आ गए हैं, तो वहां पर आपको इच्छाओं को पूरा करने का अच्छा योग बनाएंगे। आप कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे, या जो अब तक आप कुछ खरीदने की सोच रहे थे वो खरीदेंगे। आपकी व्यापारिक अच्छी तरक्की होगी, व्यापार में अच्छी ग्रोथ करेंगे, इनकम अच्छी रहेगी। आपके भाई बहनों और पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। कुटुंब से जो अब तक विवाद चल रहे थे वो खत्म होंगे। तो धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पूरा इनका सपोर्ट करेंगे। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए जो शुक्र की और राहु की जो युति बनेगी वो 3rd हाउस में बनेगी। तो 3rd हाउस जो होता है वो है हमारे भाई बहनों का, मित्रों का होता है, सब और सहयोगियों का होता है। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनका होता है। तो जो लोग अब तक जॉब में थे, तो इनके जो कलीग्स हैं, इनके जो कॉम्पिटिटर है, अब तक इनको परेशान कर रहे थे, तो वो इनको परेशान करना बिल्कुल बंद कर देंगे इस सप्ताह। जो शुक्र है वो राहु के साथ जब युति बनाएंगे, तो वहां शुक्र को इंक्रीज करके ये अपने कॉम्पिटिटरों को परास्त कर सकते हैं। तो उनकी जो अब तक वो चल रही थी, मानसिक जो चीजें चल रही थी कि परेशान करना है, वो परेशानी करना बंद कर देंगे, और आप उनको बिल्कुल अपनी बातों से ही, अपनी वाणी से ही उनको आप अपने सामने झुका लेंगे। आपको इस समय कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप निडर होकर कोई भी काम करेंगे, बड़े से बड़ा काम बहुत आसानी से कर जाएंगे। और इस सप्ताह की गई पार्टनरशिप आपको अच्छा लाभ देगी, विशेष लाभ देगी। आपको क्या करना है, बस अपने शुक्र को इंक्रीज करना है। शुक्र को इंक्रीज करने के लिए आप मैरून है, पिंक है, ब्लू कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, दही का यूज करें, तो ऐसा शुक्र बढ़ेगा। और राहु कहीं ना कहीं आपका कमजोर होगा। जो अब तक परेशानियां दे रहा था, जो राहु की वजह से चल रही थी, तो वो परेशानी आपकी कम होंगी। तो आप राहु को डाउन करें। उसके लिए आप 3 पाउचेस तंबाकू के दान भी कर सकते हैं। तो राहु की जो वो है वो कमजोर होगा और शुक्र बढ़ेगा। तो आपके जो पार्टनरशिप है वो अच्छी चलेगी। पार्टनर जो अब तक आपको धोखे मिल रहे थे, वो धोखे मिलना बंद हो जाएंगे। तो इस सप्ताह पार्टनरशिप का अच्छा लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इनके मित्र इनके पूरा सहयोग करेंगे और उनके सहयोग से ये आगे बढ़ेंगे। बात करें कुंभ राशि की, तो जो कुंभ राशि वालों के लिए जो युति बन रही है शुक्र और राहु की, वो 2nd हाउस में बन रही है। 2nd हाउस जो होता है वो हमारा धन का, कुटुंब का, परिवार का, ससुराल का होता है। तो यहाँ पर जो अब तक इनकी सेविंग में दिक्कत आ रही थी कि ये अपनी सेविंग अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राहु लंबे समय से इनके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो उस वजह से कि इनका जो पैसा जुड़ा हुआ है वो अचानक किसी नुकसान में खर्च हो रहा था, तो वो नुकसान होने इनके बंद हो जाएंगे। ये अच्छी सेविंग करेंगे। परिवार से जो मतभेद चल रहा था वो मतभेद इस सप्ताह खत्म होगा इनका। अब तक अगर ससुराल से किसी के संबंध खराब चल रहे थे, तो वहां संबंधों में मजबूती आएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, इनके संबंध अच्छे होंगे। कुटुंब से प्राप्त धन ये किसी अपने व्यापारिक काम में लगाएंगे, तो वहां पर अच्छी ग्रोथ करेंगे, व्यापार में सफल होंगे। जॉब में जो दिक्कत चल रही थी वो दिक्कतें खत्म होंगी। कुल मिलाकर जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो उनमें मजबूती आएगी। उन मजबूती की वजह से आपका मन खुश रहेगा, मन अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो अब तक चीजें थोड़ी सी खराब चल रही थी, मन अशांत चल रहा था, तो वो और रिश्तों की वजह से जो इनको दिमागी पीड़ा चल रही थी वो खत्म होगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा इनका। संतान की तरफ से अच्छी तरक्की होगी, इनकी संतान की तरक्की होगी और संतान से तालमेल अच्छा होगा। मैरिड लाइफ अच्छी होगी इनकी। और जो कर्जे लंबे समय से चल रहे थे वो कर्जे खत्म होंगे इनके। पूरा उनका पूरा लाभ मिलेगा, भाग्य तेज रहेगा और इनकम में वृद्धि होगी। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए भी सप्ताह अच्छा जाने वाला है। बात करें मीन राशि की,
तो मीन राशि वालों के लिए जो शुक्र और राहु की युति है वो इनके लग्न में ही बनेगी, क्योंकि जो राहु की वजह से जो अब तक हेल्थ इश्यूज या मन अशांत चल रहा था इनका और स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई दिक्कत चल रही थी या किसी उलझनों में पड़े हुए थे, अब तक जो उलझनें खत्म ही नहीं हो पा रही थी, एक के बाद एक उलझनें आती जा रही थी, एक खत्म होती थी दूसरी शुरू हो जाती थी। तो इस सप्ताह उन उलझनों से आपको मुक्ति मिलेगी। शुक्र आपका पूरा सपोर्ट करेंगे क्योंकि उच्च का फल देंगे आपके शरीर स्थान में ही, और शरीर जो होता है वो हमारे पूरी चीजों को कवर करता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी अब तक आपके साथ चल रही थी राहु की वजह से वो खत्म होगी क्योंकि शुक्र आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो शुक्र को आप पूरी तरह इंक्रीज करें, आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, आपकी लाइफ लग्जरी होगी, इनकम में वृद्धि होगी, आपके व्यापारिक अच्छी ग्रोथ करेंगे, अच्छा कोई जॉब हासिल कर सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए भी सप्ताह खुशखबरी लेकर आएगा, बहुत अच्छा रहेगा और अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे इस सप्ताह। कर्जों से मुक्ति मिलेगी, भाग्य तेज रहेगा, संतान से अच्छे तालमेल बनेंगे। तो ये सप्ताह सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, कुछ ना कुछ तनाव खत्म करेगा, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को खत्म करेगा। तो मीन राशि वालों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा जाने वाला है। तो अभी तक हमने मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए बताया। जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वो सभी राशियों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा क्योंकि शुक्र देव उच्च का फल देंगे इस सप्ताह। मीन राशि में शुक्र देव अच्छा फल देते हैं और शुक्र जो होते हैं वो हमारी भौतिक सुख सुविधाओं के होते हैं, हमारे रिलेशनशिप के होते हैं। तो यहाँ पर हर राशि के लिए इन चीजों में अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे, अच्छे रिजल्ट लेकर आए। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।